जय माँ महालक्ष्मी। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास को लक्ष्मी प्राप्ति का महीना कहा गया है। इस माह के सभी गुरुवार विशेष रूप से धन, सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और स्थायी रूप से सुख शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्री विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। जो इस दिन पीले वस्त्र धारण करके स्वच्छता रखकर और शुद्ध मन से लक्ष्मी पूजन करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य, समृद्धि और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। यह व्रत सप्तधन्य लक्ष्मी व्रत या बृहस्पति लक्ष्मी व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब हम इसकी पूजन विधि जानते हैं। तो सुबह पहले स्नान करके घर को साफ करें और पूर्व दिशा में पूजा स्थान बनाएं। फिर एक कलश स्थापित करें, उस पर श्री विष्णु और महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र रखें। फिर पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत या घी का दीपक अर्पित करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गुरुवार को केवल सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, नमक वाला भोजन बिल्कुल ना ले। इसके बाद व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुने, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अब हम बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष गुरुवार लक्ष्मी माता की बूढ़े ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी दरिद्रता से बहुत दुखी था। उसका घर पुराना और टूटा फूटा था और उसे 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। गरीबी में भी वह इतना ईमानदार और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था और सच्चे मन से उनसे अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकते हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे घर में सदा के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो जाए ताकि मेरी दरिद्रता दूर हो सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। कल सुबह तुम्हारे घर के बाहर धन की देवी माता लक्ष्मी आएंगी। तुम उन्हें पहचान कर अपने घर में आने का निवेदन करना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह ब्राह्मण जल्दी उठ गया। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक वृद्ध और साधारण स्त्री उपलेख थापने आई है। ब्राह्मण ने तुरंत पहचान लिया कि ये स्वयं माता लक्ष्मी है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से माता से निवेदन किया, हे माता, आप मेरे घर पधारिए और मेरे जीवन को धन्य कीजिए। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण की बात सुनी और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी, क्योंकि तुमने सच्चे मन से मेरा आह्वान किया है। परंतु मैं वहाँ वास करती हूँ जहाँ पवित्रता हो। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे घर में रहूं, तो तुम्हें मार्गशीर्ष के सभी गुरुवारों को मेरा व्रत और पूजा विधि विधान से करना होगा। माता लक्ष्मी ने उसे स्वच्छता रखने, कलश स्थापित करने, पीले वस्त्र पहनने और कथा सुनने के नियम विस्तार से समझाए। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के वचनों को स्थिर आंखों पर रखा। उसने तुरंत अपने घर की साफ सफाई की, पूरे घर को धोया और अगले गुरुवार से मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना शुरू कर दिया। जब मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार आया तब ब्राह्मण की भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसके घर में स्थायी रूप से वास किया। कुछ ही समय में उस गरीब ब्राह्मण का घर धन, संपत्ति और ऐश्वर्य से भर गया और वह सुख शांति से रहने लगा। तो हे भक्तगण, जो भी सच्चे मन से मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, यह व्रत कथा सुनता है और स्वच्छता का पालन करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और माता महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। मार्गशीर्ष के गुरुवार को यदि सच्चे मन से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो घर में सदैव अन्न, धन और शांति बनी रहती है। आप भी इस व्रत को पूरे विश्वास के साथ करें। माता महालक्ष्मी आपकी झोली में असीम कृपा भर देंगी। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ महालक्ष्मी।